आज की वीडियो में हम सीखेंगे 10 से 12 साल के बच्चे के कुर्ते की कटिंग। अगर आप इसकी सिलाई देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी है, वहां क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कपड़ा जो लिया है वो लिया है 2 मीटर का, जिसमें हम 10 से 12 साल के बच्चे के कुर्ते की कटिंग आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट समझ लें। लंबाई 29 इंची, छाती 28 इंची, कमर 25 इंची, हिप 29 इंची, तीरा 14.5 इंची, हाथ की लंबाई 19 इंची और इसकी मोहरी है 10.5 इंची। कॉलर हमने यहाँ पर लिया है 13 इंची। तो दोस्तों ये हमारा नाप हो गया, इसी नाप के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों पहले हम आपको बता देते हैं कि ये नाप हमने बॉडी से लिया है। अगर आप बॉडी का नाप लेना नहीं आता है तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक हम वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब किस तरीके से कुर्ते की कटिंग करनी है हम आपको बताते हैं। तो कपड़े को हमने सबसे पहले इस तरीके से खोल लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा डबल लेयर में कपड़ा है, तो इसे हमने इस तरीके से खोल कर इस तरीके से बिछाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा दिया है और इधर हमारा गोलाई वाला हिस्सा है। तो दोस्तों ये फोल्ड हमने किस हिसाब से किया है इसे भी समझे। जितना आपका छाती का साइज रहता है उसका आपको 4 पार्ट लेना है। तो जैसे हमारे जो छाती का जो साइज है वो है 28 इंची, इसका 4 पार्ट हो जाएगा हमारा 7 इंची और इसमें हमने 2 से 2.5 इंची प्लस कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंची। तो 9.5 इंची हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके बिछाया है। तो सबसे पहले हम ऊपर में एक सीधा मार्क देंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि लंबाई हमारी है 29 इंची, तो यहाँ पर हम 30 इंची में मार्क लगाएंगे, क्योंकि ऊपर में हमारा 1/2 इंची मार्जिन दबेगी और 1/2 इंची हमारी नीचे में मार्जिन दबेगी। अब यहाँ पर हम तीरे का डाउन देंगे 1.5 इंची। अब आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों आर्म होल का मार्क हमें किस तरीके से लगाना रहता है इसे भी आप समझे। जितना आपका छाती का चौथाई हिस्सा होता है, तो जैसे हमारे छाती है 28 इंची, इसका चौथाई हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची। तो 7 इंची में ही हमें आर्म होल का मार्क लगाना है। तो 7 इंची में हमने मार्क लगा दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कमर का। तो कमर का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 13.5 इंची। अब यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे दोस्तों चाक का। तो चाक का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 18 इंची में। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब ऊपर में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे कॉलर का। तो कॉलर हमारा है 13 इंची, इसका हम यहाँ पर 5वां हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 2.6। तो 2.6 में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2.6 में मार्क लगाना है और यहाँ पर नीचे में भी हम 2.6 में मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हम गले की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने कॉलर का मार्क लगा दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे का। तो तीरा हमारा है 14.5 इंची। तो 14.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 7.25 इंची। तो 7.25 इंची में मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची हम अंदर की मार्जिन देंगे दबने की। तो यहाँ पर हमने तीरे का मार्क लगा दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम छाती का। तो छाती हमारी है 28 इंची, इसका 4 पार्ट लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची। 7 इंची मार्क लगाना है और 1.5 इंची हम यहाँ पर कुर्ते की लूजिंग देंगे। तो देखिए दोस्तों ये लूजिंग आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कोई कुर्ता फिटिंग पहनना चाहता है तो उसमें आप 1 इंची लूजिंग दे दें, कोई हल्का सा लूज फिट पहनना चाहता है तो उसमें 1.25 इंची दे दें, और कोई हल्का ढीला पहनना चाहता है उसमें 1.5 इंची दे दें, और कोई ज़्यादा ही ढीला पहनना चाहता है तो उसमें आप 2 इंची लूजिंग भी दे सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर 1.5 इंची लूजिंग दी है
जिससे हमारा बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा फिटिंग भी नहीं रहेगा, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। इसी तरीके से दोस्तों हमने कमर का भी मार्क लगाना है। तो कमर हमारी है 25 इंची, इसका भी हम 4 पार्ट लेंगे जो कि हमारा 6.25 इंची आएगा। 6.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर भी हमने 1.5 इंची लूजिंग ऐड करनी है। इसी तरीके से हमने हिप में भी मार्क लगाना है। तो हिप हमारी है 29 इंची, इसका भी 4 पार्ट लेंगे जो कि हमारा होगा 7.25 इंची और यहाँ पर भी हमने 1.5 इंची लूजिंग देनी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने छाती, कमर और हिप में 1.5 इंची लूजिंग देकर कुर्ते की कटिंग करनी है। बहुत से क्या करते हैं दोस्तों कि कमर और हिप का नाप नहीं लेते हैं। जब कमर काटने की बारी आती है तो छाती का जितना नाप होता है उससे 1/2 इंची कम कर कमर की फिटिंग का मार्क लगा देते हैं। और हिप का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाते हैं, जितना छाती का नाप आता है उतना ही हिप का मार्क लगा लेते हैं। तो दोस्तों लेकिन कमर और हिप का अगर आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं, इससे क्या होता है कि कुर्ते की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। तो आप भी बॉडी का नाप लेकर ही कुर्ते की कटिंग करें। अब सभी मार्क को हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने तीरे के मार्क और आर्म होल के मार्क को इस तरीके से मिलाना है और एक सीधा मार्क देना है और यहाँ पर हमने इसकी गोलाई देनी है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। तो देख ले दोस्तों किस तरीके से हम मिला रहे हैं, बस इसी तरीके से आपको मिलाते जाना है। अब इस मार्क को कमर के मार्क से मिला देना है। अब यहाँ पर हमने हिप के मार्क को मिला देना है। अब यहाँ पर हमने घेरे का मार्क लगाना है। तो घेरे का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना रहता है, जितना आपका हिप का नाप आता है। तो यहाँ पर हमारा हिप का नाप आता है 8.25 इंची, इसमें 2 से 3 पॉइंट आप बढ़ा दें तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंची 1 पॉइंट। तो 9 इंची 1 पॉइंट में मार्क लगा दें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर घेरे का मार्क लगा देना है। तो नीचे में हम यहाँ पर हल्का सा घेर को गोलाई में मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा कोना नहीं निकलना चाहिए। तो हल्की सी ही गोलाई देंगे, ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है। तो बस यहाँ पर हमारा चाक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 1.5 इंची में मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप एक तीर का निशान बना दें। इसके बाद में हमने इस मार्क से 5 इंची में एक मार्क और लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी पॉकेट लगेगी। तो यहाँ पर हल्का सा अगर गोलाई आती है तो आप हल्का से इसे शेप देकर पॉकेट को लगाएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पॉकेट का मार्क भी लगा दिया है। अब हम प्लेकेट का मार्क लगाएंगे। तो ऊपर से हमने प्लेकेट का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना रहता है, जितना आपका छाती का साइज रहता है उसका आपको यहाँ पर 4 पार्ट लेना है और उसमें 4 से 4.5 इंची लूजिंग ऐड करनी है। यहाँ पर हमारी छाती का साइज है 28 इंची, इसका 4 पार्ट लेंगे 7 इंची और इसमें हम 4.5 इंची लूजिंग ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 11.5 इंची। तो 11.5 इंची में हम यहाँ पर प्लेकेट का मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे सभी मार्क लग चुके हैं। अब हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो मार्क से हमने इसकी कटिंग कर देनी है दोस्तों इस तरफ, और साइड में हमने यहाँ पर 1/2 इंची की मार्जिन रखकर साइड की कटिंग करनी है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब प्लेकेट पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे। तो इसे बीचों बीच हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ तक हमारा मार्क है, यहीं तक की हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है और इस पल्ले को हमने किस तरफ से निकाला है इसे भी आप ध्यान दें। तो देखिए दोस्तों कपड़े में हमने इसे इस तरफ से निकाला है और हम बैक पार्ट को हम कपड़े के इस तरफ से निकालेंगे और एक हाथ हम यहाँ से लेंगे और एक हाथ को हम यहाँ से लेंगे। तो कपड़े के बारे में भी दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझें कि कौन सा पार्ट हम किस तरफ से निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इधर से हमने बैक पार्ट को निकालना है।
इसे भी हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर दिया है और ये फोल्ड हमने किस हिसाब से किया है, जितना हमने सामने पल्ले में कटिंग करने समय फोल्ड किया था उसी हिसाब से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब सामने पल्ले को लेंगे और इसी के ऊपर में बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से बैठाना है इसे भी समझें। तो यहाँ से आप 2 इंची नीचे कर सामने पल्ले को बैठा दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 इंची नीचे कर सामने पल्ले को बैठा दिया है। अब सामने पल्ले से हम यहाँ पर 1.5 इंची में मार्क लगाएंगे। जिस तरीके से हमारा तीरे का डाउन है उसी हिसाब से हमने यहाँ पर डाउन में मार्क लगाना है। अब इसे हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो तीरे का मार्क है, इस मार्क से हमने हल्का सा क्रॉस करना है और पीछे पल्ले में मार्क लगाना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो दोस्तों, ये गोलाई हम थोड़ी सी बढ़ा कर दे रहे हैं। आप ये समझ लें 1.25 इंची हमने यहाँ पर बढ़ा कर ली है गोलाई। आप देख लें इस तरीके से, जहाँ पर हमारी गोलाई है यहीं से हमने 1.25 इंची बढ़ा कर दी है और ऊपर में हमने इसे बराबर कटिंग करना है। अब यहाँ पर हम 1 इंची में मार्क लगाएंगे इस मार्क से और इसे सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम गले की गोलाई देंगे। तो ये गोलाई हम किस हिसाब से देते हैं दोस्तों, तो जितनी हमने सामने पल्ले में गले की चौड़ाई दी है उतनी ही हमने यहाँ पर भी चौड़ाई देनी है। तो इसके सेंटर में हम एक मार्क इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पे इसे गोलाई बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्क से हमने इसकी कटिंग करनी है और साइड में हमने इसके बराबर में कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पीछे पल्ले की भी कटिंग हो गई है। यहाँ पर कट दे देंगे, यहाँ पर भी कट दे देंगे, जहाँ पर हमारी पॉकेट लगेगी यहाँ पर भी कट दे देंगे। इससे क्या होगा, जब हम सिलाई करेंगे तो इसी कटिंग के हिसाब से हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने और पीछे पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे। तो स्लिप की कटिंग हमने किस तरीके से करनी है इससे पहले आप अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्लीव लगाते हैं तो वो कम या ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से स्लीव लगाने में काफ़ी परेशानी होती है। कभी कभी हाले को यानी कि आर्म होल को कटिंग करना पड़ता है। तो आर्म होल को हमें कटिंग नहीं करना है, स्लीव हमें एकदम परफेक्ट फिटिंग की लेकर आनी है। तो इसके लिए हम किस तरीके से हाथ की कटिंग करेंगे पहले इसे आप समझ लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सामने का पल्ला है और पीछे का पल्ला ये वाला हो गया। इसे हमने सामने पल्ले में 1/2 इंची चढ़ाकर इस तरीके से रखेंगे और हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हमने फोल्ड करना है और इस मार्क से हमने आर्म होल की गोलाई को नापना है। तो ये हमारी आ रही है 7.25 इंची। तो 7.25 इंची हमने स्लीव की गोलाई को तैयार करना है। तो किस तरीके से हम तैयार करेंगे इसे भी आप समझें। 7.25 इंची हमने तैयार करना है स्लीव को। तो ये हमारा कपड़ा है और इसे हमने इस तरीके से हल्का सा क्रॉस फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। तो पहले हमने इसे 7.25 इंची रखना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 7.25 इंची रखेंगे। अब ऊपर में हम एक सीधा मार्क देंगे, उसके बाद में हमने 2.5 से 2.25 इंची में एक मार्क और लगाना है। अब इसे हम सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 7.25 इंची आपको स्लीव की गोलाई रखनी है। तो यहाँ पर इंची टेप को 7.25 इंची में रखेंगे और इस तरीके से गोलाई बनाते हुए हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है। तो ये हमारा 7.25 इंची की गोलाई यहाँ पर बन जाएगी। अब यहाँ पर हम गोलाई शेप देकर भी आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमारी यहाँ पर 7.25 इंची बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने हाथ की लंबाई का नाप लेना है। तो हाथ की लंबाई हमारी है 19 इंची। तो 20 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंची हमारी ऊपर मार्जिन दबेगी और 1/2 इंची हमारी नीचे मार्जिन दबेगी। अगर आप नीचे की पट्टी चौड़ी रखना चाहते हैं तो 1 इंची यहाँ पर बढ़ाकर मार्क लगा दें, लेकिन हमने 1/2 इंची मार्जिन देनी है। अब यहाँ पर हम इसे सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो हाथ की जो मोहरी है वो है
10.5 इंची। तो 10.5 इंची है तो इसका हम आधा करेंगे, जो कि हमारा होगा 5.25 इंची। तो 5.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची हम अंदर की मार्जिन लेंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे, तो उसके लिए हम यह सेब पट्टी लेंगे, जिसे हमने इस तरीके से बैठाना है और मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे मिला दिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। साइड में हमने यहाँ पर 1/2 इंची की मार्जिन रख लेनी है। अब यहाँ पर हम बीच में कट देंगे और स्लीव को इस तरीके से खोल लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव को सामने की तरफ थोड़ा सा कट करेंगे गोलाई में। तो इस तरीके से हम हल्की सी शेप देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। एक स्लीव की कटिंग हम और कर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने कुर्ते की कटिंग कर ली है। और यह कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमने इसकी सिलाई की वीडियो भी अपलोड की है, जिसमें हमने पॉकेट लगाने से लेकर कॉलर काटने से लेकर सब कुछ बताया है उस वीडियो में। तो उसे भी आप ज़रूर देखें, जिससे आप ये जो कटिंग करेंगे उसके बाद में सिलाई किस तरीके से करते हैं उसके बारे में भी आपको सही तरीके से जानकारी पता चल सके। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।